संसार का जितना भी धन है वो एक दिन नष्ट हो जाने वाला है, लेकिन धर्मान गो गच्छत जीव एकाहा, के केवल राम नाम का स्मरण ही प्राणी के साथ में जाता है। दो निधि के रूप में राम और लक्ष्मण मिले। देखो यहाँ एक ऐसा दोहा है जिस दोहे में जो उपमाएं राम जी के लिए हैं वे ही उपमाएं लक्ष्मण जी के लिए भी हैं। एक बात मैं आपसे पूछ दूं तो हमारा जब मानोगे तो वैसे भी नहीं पूछे ही दूं। पहले माताओं से पूछते हैं, जोर से बता देना थोड़ा हमारे कान तक आवाज आ जाए। लक्ष्मण जी का स्वभाव कैसा था? बोलो जोर से। एक माता जी यहाँ भी बैठी, आप ही बता दो। गुस्सा वाले तो और कौन बोले? आप ही बोले। कैसा स्वभाव था? गरम। कह तो दिया आप सबने, अब आप मुझे बताओ जो लिखा कहाँ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जहाँ लक्ष्मण जी का वर्णन किया, मंगलाचरण, मंगलाचरण जानते हो, बालकांड के लगभग 25-30 दोहे तक गोस्वामी तुलसीदास जी का मंगलाचरण है। और जितने भी पात्र हैं उन सब पात्रों का मंगलाचरण एक चौपाई या दो चौपाई में है। गिना दे एक आध दो तो आप जरा देखिए मंगलाचरण कैसे है। बंदौ प्रथम भरत के चरणा, बंदौ प्रथम भरत के चरणा, जासने मुमृत जाय न वर्णा, जासने मुमृत जाय न वर्णा, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति भावो, पुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक, राजीव नयन धरे धनुकायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, बंदौ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ तनेहु, जोग भोगी मां राख्यु गोई, राम बिलोकत प्रगट्यु सोई, बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पदा, विचुरत दीन दयाल, प्रियतन तृण एव पर हरिउ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ। इनमें ज्यादातर महापुरुषों की वंदना, सीता जी की वंदना दो चौपाई में की, जनक सुता जग जननी जाने की, अक्षय प्रिय करुणा निधान की, और ताके जुगपद कमल मनावो, और जास कृपा निर्मल मति पावो। राम जी की वंदना दो चौपाइयों में की, पुनिमन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक, राजो नैन धरे धनुषायक, और भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। जनक जी का मंगलाचरण दो चौपाइयों में किया, बंदौ परिजन सहित विदेहु, जाय राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग महु राख्यु गोई, राम बिलोकत प्रगटु सोई। हनुमान जी का मंगलाचरण एक दोहे में किया, प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, और जास हृदय आगार बसई राम सर चापदर। भरत दशरथ जी महाराज का वंदन एक दोहे में किया, प्रणवो अवध हुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद, और विसुरत दीन दयाल, प्रिय तन तृण एवं परहरि। रामचरितमानस में केवल एक पात्र है जिसका मंगलाचरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 4 चौपाइयों में किया है। गिनिए एक एक चौपाई। तो लक्ष्मण जी का बंदौ लक्ष्मण, गिनते जाना चौपाइयां कितने चौपाइयों में मंगलाचरण, सबका 2 में और 1 में। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ दस जाका, शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरिउ भूमि बैठार, सदा सुसानुकूल रामों पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुना करो। कितनी चौपाइयों में? इतनी चौपाइयों में किसी का वंदन नहीं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि अपन को ये कैसे पता लग गया कि क्रोधी थे। इन 4 चौपाइयों में कहीं लिखा है क्या तुलसीदास जी ने? क्या बता रहे हैं लक्ष्मण जी कैसे हैं? बोले बंदौ लक्ष्मण और पद जल जाता, और शीतल
हमें बता दो बब्बा का होते अर्थ शीतल काय हो? शीतल मानी का हो? शीतल सुभग भगत सुखदाता। और दूसरी चौपाई में कहा कि रघुपति कीरति विमल पताका। राम जी की जो निर्मल कीर्ति रूपी ध्वजा है उसको लहराने के लिए लक्ष्मण जी का चरित्र डंडे के समान है। डंडे के बिना झंडे की शोभा नहीं, झंडे के बिना डंडे की शोभा नहीं। मार्केट में चले जाओ, 26 जनवरी के पहले, 15 अगस्त के पहले कितने तिरंगे झंडे रखे रहते हैं कपड़ों की दुकान में। आप सलूट मारते हो क्या? नहीं मारते ना। क्यों नहीं मारते? क्योंकि अभी वो झंडे पर नहीं चढ़े, डंडे पर नहीं चढ़े। बिना डंडे के झंडे का कोई बंधन नहीं करता। और अगर हमारे बनारस में चले जाओ, वहां बांस गली है, वहां पर बांस ही बांस मिलते हैं, तो आप बांस को देख करके नमस्कार करते हो क्या? नहीं करते। डंडे का पूजन झंडे से होता है, झंडे का पूजन डंडे से होता है। राम जी झंडा है और लक्ष्मण जी डंडा है। बंदा लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। और रघुपति कीरति विमल पताका, विमल पताका को लहराने के लिए। और दंड समान भयउ जस जाका। और शेष सहस्त्र शीश जग कारण। जो शेष फणों से सुशोभित होने वाले शेषनाग हैं, सोई अवतरियु भूमि भयतारन। गोस्वामी तुलसीदास जी चौथी चौपाई में क्या कहते हैं? सोई अवतरियु भूमि भयतारन। सदा सुसानु कूल रामो पर। कैसा है लक्ष्मण जी का स्वभाव? बोले कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। कृपा के सागर हैं लक्ष्मण जी, और सारे सद्गुणों के भंडार हैं। और आप जानते हो राम जी हैं मिस्त्री, सारी दुनिया को सुधारने वाले। जिसका स्क्रीन ढीला हो गया हो उसके स्क्रीन को कस देती है। हमारे भोपाल में एक महाराज जी थे, उनके यहाँ हम पढ़ा करते थे। अगर किसी का दिमाग सही काम ना करे तो कहते थे तुम्हारे दिमाग के स्क्रू ढीले हो गए हैं, इनको जरा कसना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी महाराज किसी के, लक्ष्मण जी राम जी क्या है मिस्त्री हैं और अपने साथ में, अच्छा मिस्त्री को आपने देखा वो एक बगल में झोली रखता है, ऐसे ही लक्ष्मण जी को बगल में रखते। वो झोली क्या काम आती? बोले जहां कील की जरूरत पड़े तो कील निकाल के। राम जी को जहां जिस पात्र के लिए जिस गुण की जरूरत, आओ लक्ष्मण तुम खड़े हो जाओ उनके सामने। इसलिए उनको कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। गुणाकर मानी क्या होता है? गुण मानी सदगुण, आकर मानी भंडार, वो गुणों के भंडार हैं। और तुमने कह दिया क्रोधी। क्रोधी काऊ काम को नहीं है, बताओ तो। इसलिए ध्यान रखना, सोच समझ करके बोलना लक्ष्मण जी के बारे में। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता। और कैसे हैं? बोले शीतल। अच्छा, हमने और आपने इतने दिन कथा सुनी और सीधे हनुमान जी को, लक्ष्मण जी को सर्टिफिकेट माताओं ने भी दे दिया और बापों ने भी दे दिया कि क्रोधी थे। और जो लोग साथ में रहे उससे ज्यादा कोई जान सकता है क्या? तब संगी बिजानिया, तो साथ वालों से तो पूछ लेते कि लक्ष्मण जी का स्वभाव क्या है। कभी आपने सबसे ज्यादा किसके साथ रहे? राम जी के। तो राम जी ने कहीं कहा क्या कि क्रोधी हो? राम जी ने क्या कहा? परशुराम जी, सूध दूध मुख करिए न कोहू। मेरा भैया लक्ष्मण सूधा दुधमुहा बालक है, आप व्यर्थ में क्रोध मत करो। तो राम जी कह रहे हैं दुधमुहा बालक है, सूधा है, और आप कह रहे क्रोधी। अच्छा, फिर ज्यादा किसके साथ में रहे? भाभी के साथ में। तो कभी इतने दिनों में 14 वर्ष तक पास ही में रहे तो एक आध बार तो भाभी समझ पाई होगी कि देवर गुस्सैल है।
लेकिन मैंने एक दिन बताया था माताओं, जब वो गांव की माताओं ने सीता जी से पूछा कि वो तुम्हारी कौन है, तो सीता जी ने लक्ष्मण जी के बारे में क्या बताया? पूछा तो राम जी के बारे में था, लेकिन राम को तब तक आप नहीं जान सकते जब तक आप लक्ष्मण को ना जान लें। और सीता जी ने लक्ष्मण जी का स्वभाव बताया। कैसा स्वभाव बताया? कि सहज सुभाए सुभग तनु गोरे, सहज सुभाए सुभग तनु गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे, सहज सुभाए सुभग तनु गोरे, सहज सुभाए सुभग तनु गोरे, नाम लखन देवर मोरे। नाम लखन लघु देवर मोरे। ये भाभी जी भी कह रही हैं बड़े सहज सरल सहज स्वभाव वाले हैं लक्ष्मण जी महाराज। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक जगह क्या कह रहे हैं? चलो इसकी आवाज एक जगह लक्ष्मण जी क्या कह, एक जगह लक्ष्मण जी के बारे में क्या कहा गया? जब सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया तो लक्ष्मण जी जान गए थे, गुस्साए तो नहीं। लक्ष्मण जी जान गए कि सीता जी नहीं है, लेकिन वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लक्ष्मण जी को दो उपाधियां दी कि लक्ष्मण जी भी जान गए कि सीता जी नहीं है, लेकिन कहे न सकत कछु अति गंभीरा। लोग कहते हैं व्यक्ति में धैर्यता नहीं, गंभीर नहीं है आदमी, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज कैसे हैं? बोले कहे न सकत कछु अति गंभीरा, और प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। लक्ष्मण जी मति धीर हैं, अत्यंत गंभीर हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये विकारवान व्यक्ति परमात्मा के साथ रह नहीं सकता। और राम जी का जब ध्यान आप करते हो तो सबसे पहले इस श्लोक में किसको याद करते हो? दक्षिणे लक्ष्मणो यश वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यश तम वंदे रघुनंदनम। राम जी का ध्यान लक्ष्मण जी के बिना पूरा होता नहीं। किसी भी मंदिर में राम जी लक्ष्मण जी के बिना रहते नहीं, और जिस मंदिर में राम जी हो लक्ष्मण जी ना हो मंदिर अधूरा है। इसलिए जितने भी महात्माओं ने मांगा है, ये मांगा है कि लक्ष्मण जी अनुज जानकी सहित प्रभु मम ये करो उनके। तो लक्ष्मण जी अति गंभीर हैं, लक्ष्मण जी मतिधीर हैं। तो आपको किसने बता दिया कि लक्ष्मण जी को दीजिए? तो बताओ, मैं बाद में बता देना, अभी हम ही हैं। परशुराम जी ने बताया। परशुराम जी ने बताया क्या? परशुराम जी ने क्या कहा? परशुराम जी महाराज बोलते गए बोलते गए बोलते गए, अंत में क्या बोले? अंत में लक्ष्मण जी को क्या बोले? धन्यवाद देते हैं, एक सर्टिफिकेट देते हैं लक्ष्मण जी को परशुराम जी के अनुचित बहुत कहियो अज्ञाता, अनुचित बहुत कहियो अज्ञाता, क्षमा हो क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमा हो क्षमा मंदिर दो भ्राता। अपनी गलती न मान है, कहे रामलीला ने सिखा दो। रामलीला में ये नहीं दिखाओ कि बाद में परशुराम जी प्रणाम करते। रामलीला में बाद में प्रणाम नहीं करते। इसमें परशुराम जी ने अंत में प्रणाम करते हुए कहा कि हमने जो कुछ अब तक कहा लक्ष्मण जी अनजाने में कहा। इसलिए आप दोनों ही क्षमा के मूर्ति हो, क्षमा के मंदिर हो। क्षमा हूं क्षमा मंदिर दो भ्राता, बोथ ब्रदर्स आर ओशन ऑफ द कंपेशन। आप दोनों ही भाई क्षमा के समुद्र हो। क्या कहा परशुराम जी? कह रहे हैं क्षमा के सागर हो आप, और हम कह रहे क्रोधी हो। और सुनो जनक जी ने क्या कहा, बोलो।
जनक जी ने लक्ष्मण जी के लिए कुछ कहा कि नहीं कहा? लक्ष्मण जी ने भरी सभा में पगड़ी उछाल दी, उनकी अनुचित कही कही जनक जैसे अनुचित वाणी, न श्री न जी, सीधी खड़ी खबर ली। और वही जनक जी क्या कहते हैं लक्ष्मण जी को? मुहि कृत्य कृत्य कीने दो भाई, कहते हैं कि आप दोनों भाइयों ने मुझे धन्य धन्य कर दिया। विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की ओर देख करके मुस्कुराए, बोले महाराज राम जी ने तो धनुष तोड़ के आपको धन्य धन्य किया, लक्ष्मण जी ने तो भरी सभा में आपकी पगड़ी उछाल दी, इन्होंने क्या कर दिया? अरे बोले राम जी ने तो बाहर का धनुष रखा तोड़ा, लेकिन जनक जी ने तो हमारे हृदय के अंदर में जो अज्ञान का धनुष रखा हुआ था वो अगर लक्ष्मण जी नहीं तोड़ते तो मैं सामने खड़े हुए ईश्वर को पहचान ही नहीं पाता। इसलिए करुणा सागर है लक्ष्मण जी, जिन्होंने मुझे बताया कि तुम राम को नहीं पहचान पाए। कही जनक जैसे। अच्छा, तो जनक जी भी उनको कह रहे हैं कि मोहे कृत्य कृत्य आपने, तो आपको किसने बताया कि लक्ष्मण जी को? तो बोले फिर भरत जी ने बताया होगा। भरत जी को ने कहा सादर निदर निपातों खेता, आज दोनों भाइयों को इसी रणभूमि में सुला दूंगा। लेकिन आप जानते हो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? लालन जोगे लखन लघुलोने, लालन जोगे लखन लघुलोने, भेना भाई अस आए न होने, भेना भाई अस आए न होने। मेरा लक्ष्मण दुलार करने के योग्य है। दुनिया में ऐसा भाई न भूतो न भविष्यति कभी होगा नहीं। आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार विंद अनुराग।